हरिओम। ये जो मैं हस्त मुद्रा का एक वीडियो परसों डाला था, उसमें ऐसी गड़बड़ हो गई कि YouTube ने अपने आप उस वीडियो, हिंदी वीडियो को अंग्रेजी भाषा में डबिंग कर दिया और मेरी आवाज किसी को भी सुनने नहीं आ रही थी। उसके बदले में कोई लेडी की आवाज आ रही थी। ये जो फीचर YouTube ने ऑटोमेटिकली करने का किया है, आज तक मुझे पता नहीं था। और मुझे जब भी समझा कि ये ऐसी गड़बड़ी है, तो मैंने वो वीडियो को बंद करके रखा है। और समझो अभी, मगर उसमें से क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। समझो ऐसी आपके साथ ऐसी बात कभी हो जाएगी, तो उसको आपको क्या करना है, आपको YouTube के आपके ऐप में जाके उसको करना है। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो ये वीडियो शेयर करके आपको दिखेगा। मैं ये चालू करता हूँ तो आपको This was the biggest question in front of me, that both things happen with this, आपको and people समझ में say आ that रहा है whenever कि you sit in ये मेरा meditation, आवाज नहीं you है, get a मेरी lot of आवाज नहीं है, benefit फिर from भी this वो posture. आवाज And if you sit आपको around सुनने आ knowledge, रही है, तो then उसके लिए also आपको you get क्या a lot करना of है। benefit. मैं इसको बंद करता हूँ थोड़े टाइम के लिए, और सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाके आप यहाँ दिखेंगे आपको ऑडियो ट्रैक 2 और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और हिंदी ओरिजिनल में जाना है। तो आपको ये हिंदी का ट्रैक सुनने आ जाएगा। अभी इसमें से कभी मुझे एक बात मेरे मन में आई, यही आपको, इसका जब भी कोई बोलता है कि उसको फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली फायदा होता होगा। अभी ये जो फायदा किसको भी हो रहा है ना, तो इसी प्रकार से आप आपके मोबाइल में जो यूट्यूब का ऐप है, तो जो भी वीडियो चालू करेंगे और उसमें भलता ही कुछ आवाज आ रहा है दूसरे का ही डबिंग किया हुआ, तो उसको करने के लिए ये सेटिंग्स, उसमें सेटिंग्स में जाना और सेटिंग्स से उसको आपको उसकी ऑडियो ट्रैक बदली कर सकते हैं। तो आज इतना ही है, और इसी के साथ में वो बदला हुआ नया वीडियो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो हस्तमुद्रा का टॉपिक है, तो हस्तमुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या है? हम लोग लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा जब भी बोलते हैं, हाँ नहीं, ये तो उंगलियां जोड़ना हो गया। मुद्रा, ये शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज मुद्रा? मुद्रा इज एन एक्सप्रेशन। मुद्रा मतलब एक्सप्रेशन है। हाँ, तो एक्सप्रेशन मतलब क्या? हम लोग का जो मराठी लोग हैं उनको तो मालूम रहेगा, शायद बाकी लोगों को भी, बंबई में है या महाराष्ट्र में, उनको भी मालूम रहेगा कि शिवाजी महाराज की जो मुद्रा है, मुद्रा भद्राय राजते, उसका मतलब क्या है कि वो जो मुद्रा है, मतलब वो स्टैम्प है। इट्स अ स्टैम्प। मुद्रा का मतलब है स्टैम्प। हम लोग बैंक में जाते हैं और बैंक के कुछ अभी ये फॉर्म 16 और ये सब कुछ का आजकल का जो माहौल चल रहा है, तो उसमें बैंक के पास से हम लोग इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं। तो वो सर्टिफिकेट को जो कुछ भी प्रिंटेड है, उसको वैलिडिटी कैसे मिलती है? उसको वैलिडिटी मिलती है जब भी उसके ऊपर वो राउंड स्टैम्प लगाया जाता है, तभी। तो राउंड स्टैम्प मतलब मुद्रा है वो, और वो मुद्रा वैलिडिटी देती है। तो ये एक बात हो गई, मुद्रा मतलब उसका एक ये हो गया कि इट्स ऑथेंटिसिटी, एक हो गया। दूसरे मुद्रा का मतलब है हम लोग, और एक मुद्रा, ये जो है ना वर्ड है मुद्रा, ये मुद्रा, ये वर्ड बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आता है। मुद्रा नाट्य, डांस में मुद्रा होती है, नृत्य में मुद्रा होती है, और योगा में मुद्रा है, और ये महत्व मुद्रा शास्त्र है। तो ये मुद्रा का मतलब है इट्स एन एक्सप्रेशन। आप सब लोगों को, आपको पता पता रहेगा, आपने अनुभव भी किया रहेगा कि समझो लेडीज एज ए लेडी मैं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई फ्रेंड, आप रास्ते से जा रहे हैं और दूसरे बाजू के फुटपाथ से आपकी कोई फ्रेंड जाते हुए दिखेगी। हाँ, और आपका उसकी तरफ ध्यान जाएगा, आप और वो बीच में रास्ते का ट्रैफिक चल रहा है, तो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते। मगर आपके मन में, आपने जब भी उसको देखा, तभी आप उसका ड्रेस जो उसने पहना है या साड़ी पहनी हुई है, वो देख के आपको लगता है कि अरे ये क्या खूबसूरत है। और आप क्या करते हैं? आप हाथ ऊपर करके ये मुद्रा दिखाते हैं। आप हाथ सामने करके मुद्रा दिखाते हैं, और इतनी सी एक्शन वहां उस तक, वो आपकी फ्रेंड है, वहां तक उसके तक पहुंच जाती है कि आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ गया, आपको उसकी ब्यूटी समझ गई। तो मुद्रा का मतलब है एक्सप्रेशन।
आजकल के हमारे व्हाट्सएप के जमाने में जो एक्सप्रेशंस की बातें होती है वो है इमोजी। तो इमोजी भी मुद्रा ही है। मुद्रा मतलब कम से कम इसमें कुछ ना कुछ हमें एक्सप्रेस करना है। तो ये जो हस्त मुद्रा है, हस्त मुद्रा मतलब हाथ की मुद्रा, हाथ की मुद्रा। हाँ, तो हाथ की मुद्रा जो है उसके बारे में जब भी मैं सोचने लगा और बहुत लोगों से मैं सुना था उसके बारे में, लोगों को अनुभव आता है, फायदा होता है, बहुत सारे कुछ, तभी मैं उसके बारे में थोड़ा सोचने लगा। और हमेशा मेरा एक ये रहता है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना, यानी मैं जो कुछ भी करता हूँ तो मैं पहले उसको समझ लेता हूँ। मैं किसको भी कुछ भी बोलना है मुझे कि ये आप ऐसे करो वैसे करो, तो पहले वो बात मुझे समझ में आनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उसका पीछे का साइंस, उसके पीछे का लॉजिक, उसका पीछे का कोई भावार्थ है, वो समझ में आए तो ही हमें उसके बारे में बात कर सकते हैं, या मैं किसको रेकमेंड कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये मुद्रा शास्त्र में खोज शुरू की, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास से और मेरे पहचान वाले जो लोग हैं उनके पास से समझा था कि ये हस्त मुद्रा से बहुत फायदा होता है। अब ये हस्त मुद्रा से बहुत फायदा होता है समझने के लिए हमें उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। हाँ, तो ये उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो तभी मैं समझने लग गया, तो ऐसे हो गया कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां है, और ये 5 उंगलियां हमारे जो विश्व में 5 एलिमेंट्स है, पंचमहाभूत है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये 5 उंगलियां ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो हस्त मुद्रा करते हैं का मतलब क्या है कि जब भी हम एक उंगली दूसरी उंगली के साथ में जोड़ते हैं, एक उंगली दूसरी उंगली के साथ में हम लोग जब भी जोड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ वो एलिमेंट्स में फर्क होता है। अभी ये सब फर्क और ये समझने के लिए अभी बहुत सारे बुक्स मैंने तभी पढ़े थे, और उसमें दिया हुआ था कि कुछ ऐसे, ये बीमारी है तो ये उंगली दबाओ, ये बीमारी है तो ऐसे दबाओ, ये उंगली है तो ये ऐसी बीमारी है तो ऐसे करो, ऐसे सब कुछ दिया हुआ था। मगर उसमें से मुझे कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा था, और वो लॉजिक ढूंढने के चक्कर में सबसे बड़ी मुझे जो तकलीफ हो गई ऐसी कि ये पंचमहाभूत मतलब 5 एलिमेंट जो है, ये 5 एलिमेंट्स उंगली में कौन से, उंगली में कौन सा एलिमेंट है, ये तो हमें समझना चाहिए ना। जो भी मेरा देखना मतलब ऐसे रहता है कि जो भी कुछ काम हमें करना है वो सोच समझ के करना है। तो कौन से उंगली में कौन से एलिमेंट है ये पहले हमें समझना चाहिए। और हमारी जो अपने जो संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, हमारे इसमें जो उसका सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस ऐसा है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये क्रम में हम लोग उसके बारे में बोलते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी तत्व, आपका मतलब है जल तत्व, आप मतलब जल, तेज का मतलब है तेज, या अग्नि बोलो, तेज बोलो, या तेज ही हम शब्द है इसके लिए ज्यादा योग्य है, वायु और आकाश। ऐसे 5 तत्व हो गए। अभी ये 5 उंगली में से कौन सा तत्व कौन सी उंगली में है ये समझना बहुत मुश्किल था। पांचों उंगली में 5 है, मगर कहां से शुरुआत करें, कहीं से भी शुरुआत करें तो पूरा राउंड हो सकता है। और ये ढूंढने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि ये सब है तो एक के पीछे एक ही रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। और तभी उसको लॉजिक में बिठाने के लिए मैंने उसके बारे में जो सोचा और उसका अनुभव किया, वो ऐसे है कि हम यूनिवर्सली एक चीज है जो जल तत्व के लिए दिखाई जाती है। मुद्रा मतलब एक्सप्रेशन है। हाँ, जब भी हम लोग स्कूल में थे, क्लास में थे, और टॉयलेट में जाना था, तभी क्या दिखाते थे, छोटी उंगली। तो ये भी मुद्रा ही हो गई ना। टीचर को समझने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, टीचर को समझने के लिए ये मुद्रा ही हो गई। तो ये मुद्रा मतलब हो गई। तो मैंने ये पकड़ लिया कि ये जो हमारी छोटी उंगली है, मैं लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूँ, दैट विल बी बेटर। ये जो छोटी उंगली है ये जल तत्व की हो गई। अभी पृथ्वी, आप, तेज, तो उसके पहले का जो तत्व है वो जल तत्व, ये पृथ्वी तत्व है। तो ये रिंग फिंगर जो है, ये रिंग फिंगर हो गया पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी, आप, पृथ्वी, रिंग फिंगर, आप मतलब जल तत्व, स्मॉल फिंगर। हाँ, उसके बाद में पृथ्वी, आप, तेज, तेज मतलब ये अंगूठा,
अंगूठा जो है वो तेज तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में तेज वायु, ये उंगली जो है, इंडेक्स फिंगर जो है वो है वायु तत्व। और बीच आगे चीज जो बीच वाली, लास्ट बीच वाली जो उंगली है वो है आकाश तत्व। इतना समझने के बाद मेरे दिमाग में थोड़ी कुछ चीजें आ गई कि ये सब जो लोग दिखा रहे हैं ना कि फलाना प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये उंगली करो, इसके लिए वो उंगली करो, तो कुछ कुछ मुझे समझ में आ गया। मगर मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ी तकलीफ हो गई, जो भी बुक्स मैंने पढ़े थे और जो भी कुछ देखे थे कहीं पे भी, कि एक ही प्रॉब्लम के लिए एक बुक में लिखा जाता है कि ये उंगली को आप टच करो, और दूसरा बुक वाला बोलता है कि उसको दबाओ। अभी इसको कैसे समझे कि कान की तकलीफ है, तो जब याद है मुझे थोड़ा सा, कान की तकलीफ है तो ये कान की तकलीफ के लिए ये मिडिल फिंगर जो है वो मिडिल फिंगर को दबाओ करके एक बुक में लिखा है ईयर ट्रबल्स के लिए, मतलब वर्टिगो या सुनने को नहीं आता है उसके लिए। और दूसरे बुक में लिखा है उसको आगे से टच करो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मुद्रा मतलब ये उंगलियां टच करके हम लोग उस एलिमेंट को, ये जो हम लोग 5 एलिमेंट की बात की, ये 5 एलिमेंट को हम लोग इन्वोक कर रहे हैं। मुद्रा का मतलब है कि ये 5 एलिमेंट्स को हम लोग ये उंगलियां जोड़ के हम लोग वो एलिमेंट को आवाहन कर रहे हैं कि आ जाओ और मेरे साथ काम करो, मेरे लिए काम करो, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये टच करना और दबाना और दोनों का इफेक्ट एक ही है, ये तो कुछ सरासर गलत है। कुछ भी करो तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। और फिर मेरे दिमाग में सब घोटाला हो गया और पूरा सब जो कुछ भी सीख रहा था उसमें से इंटरेस्ट चला जाना लगा। मगर मेरा एक मौसी का लड़का है, मेरा भाई है, उसके साथ में जब भी मेरे इसके बारे में बात हो गई, तभी उसने उसके ज्ञान से, उसने कहीं से भी पढ़ा था या उसको किसी ने बताया था, उनके पास से जो बात हो गई, तो उनको जो समझ में, यानी वो जो जिसने मुझे समझाया, तो उसमें ऐसा बोला कि ये जो एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स, अभी पहली बात है कि एलिमेंट्स को आप कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब किसी को भी एलिमेंट कमती करना है तो उसको कमती करना पड़ेगा, ज्यादा है तो कमती करना पड़ेगा, यदि एलिमेंट कमती है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। दो बात तो पक्की है। मतलब हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना है तो पहले हमें समझना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कमती है या कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। ज्यादा जो एलिमेंट है उसको हमें कमती करना है, जो कमती एलिमेंट है उसको बढ़ाना है। हाँ, मगर अभी इसमें से कौन सा बढ़ने वाला है और कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कमती करेंगे, तभी वो मेरे भाई ने जो मुझे बात बताई, वो बात ऐसी है, वो सबसे की है उसकी है। ये मुद्रा शास्त्र की जो की है वो उसमें है। और ये बात बहुत सारे बुक्स में, हार्डली कोई एक आध बुक में ही इसके बारे में लिखा हुआ रहेगा कि ये जो बात है, बुक है या सॉरी, ये जो बात है वो ऐसी है कि कोई भी एलिमेंट को, अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ लो क्या कर रहे हैं हम लोग। ये जो हमारा तेज तत्व है, अंगूठा मतलब तेज तत्व, ये अंगूठे से हम लोग दूसरे एलिमेंट को कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। समझ में आया? हम लोग ये तेज तत्व के सहायता से किसी एलिमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि ये अंगूठा आप किसी भी उंगली को लगाएंगे तो वो जो तत्व है उस तत्व को हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है, अभी कमती करना और बढ़ाना, अभी दो दो बातें आ गई ना, कि कमती करना और बढ़ाना। तो ये कमती करना और बढ़ाना बढ़ाना उसके पहले मैं दूसरी जगह में जाता हूँ। और हमारे पारंपरिक इसमें जो लोग बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि ये जो मुद्रा है, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा टच करके, लोग बोलते हैं ध्यान में बैठने के लिए इस मुद्रा में बैठो। बराबर है, ध्यान में बैठने के लिए इस मुद्रा में बैठो, तो इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। मान गया? हाँ, मगर यही मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। यही जो मुद्रा है इसी को ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। और अभी ये जब ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा, ये दोनों बातें एक ही टाइप से दिखने लगी तो फिर से मेरा दिमाग आउट हो गया।
कि ये दोनों कैसे एक साथ में हो सकती है? क्योंकि ज्ञान, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान मुद्रा मतलब ध्यान में क्या होना चाहिए? ध्यान में क्या होना चाहिए? ध्यान में ध्यान में विचार नहीं आने चाहिए। ध्यान का मतलब है शून्य होना। ध्यान का मतलब है पूरा खाली होना। ध्यान का मतलब है रिक्त होना। हाँ। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है क्रिएटिवली सीखना। तो जो भी कोई आपको कुछ सिखा रहा है, जो भी आपको कोई सिखा रहा है, उसको समझ के लेने के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। बुद्धू जैसा, इसके लिए मैं बोला ना आपको कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे दिखेगा कि आपका ज्ञान ज्ञान आपको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो ये ज्ञान लेने के लिए एक्टिव होना चाहिए और ध्यान के लिए इनएक्टिव होना चाहिए। मान गए? एक्टिव और इनएक्टिव दोनों होना चाहिए। और दोनों भी एक में ही कैसे हो सकते हैं? एक ही मुद्रा से दोनों चीज हो कैसे सकती है? ये मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि दोनों भी चीजें इससे। और लोग तो बोलते हैं कि ध्यान में जब भी बैठो तो ये मुद्रा से हमको बहुत फायदा होता है, और ज्ञान कमाने के लिए, ज्ञान के लिए बैठो तो भी बहुत फायदा होता है। अभी इसमें से तभी मुझे एक बात मेरे मन में आई कि इसका जब भी कोई बोलता है कि उसको फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली फायदा होता होगा। अभी ये जो फायदा किसको भी हो रहा है ना, ये फायदा दो टाइप से हो सकते हैं। एक एक्चुअली फायदा हो रहा है, हाँ, एक एक्चुअली फायदा हो रहा है, और दूसरा प्लासिबो फायदा हो रहा है। मतलब मैं मेरे लिए ये करना हूं तो उसका मुझे फायदा दिख रहा है। मेरे मन ने पहले ही डिसाइड करके रख लिया कि ये करने से मुझे फायदा होगा, तो उसका प्लासिबो फायदा हो गया। अभी ये दोनों, जब भी ये सब बातें ऐसी हो गई, तो इसका मतलब है इसमें कुछ तो है कि लोगों को फायदा होता है, और दोनों टाइप में फायदा होता है। मगर अभी ये दोनों को कैसे समझे? और तभी मुझे जो समझ में आया, और मेरे फ्रेंड की, मेरे भाई की जो बात की मैंने, उसके बारे में जो मुझे समझ में आया वो ऐसे है कि ये जो तेज तत्व है, वो तेज तत्व आप कोई भी उंगली के, कोई भी उंगली तेज तत्व से आप मोड़ेंगे, झुकाएंगे, दिख रहा है आपको? आप दबाएंगे कोई भी उंगली को, तो वो तत्व आप कमती कर रहे हैं। जब भी आप तेज तत्व अंगूठे से कोई उंगली को आप नीचे दबाएंगे हथेली पे, तो वो तत्व को आप कमती कर रहे हैं। हाँ, अभी कमती कर रहे हैं तो मिल गया है, कोई भी एलिमेंट को हमें कमती करना है तो ये हमें मिल गया। जब भी कोई भी एलिमेंट को आपको बढ़ाना है, तो तेज तत्व उस उंगली के नीचे में उसको टच करना है, यानी उसके बेस को आपको टच करना है, उंगली के बेस को टच करना है। आप देख, अभी अभी आपको देख सकेंगे आप, उंगली के बेस को आपको टच करना है। तो जब भी आप दबाएंगे तो एलिमेंट कमती होगा। जब भी आप उसको नीचे से दबाए, नीचे से टच करेंगे, तो तत्व क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ। और तीसरी बात है, जब भी आप टिप को टच करेंगे, उंगली से, अंगूठे से टिप को टच करेंगे, तभी वो बैलेंस होगा। मतलब कमती है तो बढ़ेगा, और ज्यादा है तो कमती होगा। यदि ज्यादा है तो कमती होगा, कमती है तो बढ़ेगा। और इसीलिए ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में दोनों में फायदा होता है। इसका कारण ये है कि ये कौन सी उंगली है? ये कौन से तत्व की उंगली है? वायु तत्व की उंगली है। वायु तत्व की उंगली है। और ये वायु तत्व, ज्ञान ज्ञान लाना है तो वायु तत्व बढ़ना चाहिए, और ध्यान में जाना है तो वायु वायु तत्व कमती होना चाहिए। तो दोनों भी एक ही साथ में हो रहे हैं। हाँ, समझे? तो हमें जो भी कोई एलिमेंट को कमती करना है तो दबाना है, और बढ़ाना है तो उसके बेस में उसको टच करना है, और जब भी बैलेंस करना है तो टिप में टच करना है। तो कोई भी तत्व को आपको कुछ भी करना है ना, क्योंकि हम लोगों को आयुर्वेद के ये, अभी इसमें जाना है आपको आगे, समझो।
तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से तत्व ज्यादा है और कौन सा तत्व कमती है। अभी वो पता नहीं है, वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलने के लिए आपको नाड़ी परीक्षा आनी चाहिए, और हम लोगों को इतनी तो नाड़ी परीक्षा आ नहीं सकती है आम लोगों को। तो इसके लिए सेफ वे क्या है? ये टच करना, आगे में टच करना या टिप को टच करना जो है, उसमें आपको बैलेंस करने का ये मिलेगा। हाँ, तो आपको क्या हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि ये आपको इसी तरीके से आपको जो भी कोई नॉन प्रॉब्लम्स है और नॉन प्रॉब्लम्स जो भी एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, तो चलो अभी हम लोग देखेंगे किस जिसको आजकल मतलब बहुत सी बार ऐसे ही होता है कि लोग बोलते हैं कि मालाना डॉक्टर मालाना वाताचा विकार है। अभी ये वात जो शब्द है ना आयुर्वेद में से आया हुआ, वो मेरे दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि वात की तकलीफ मतलब पैरालिसिस को भी वात की तकलीफ है, और जिसके हाथ पांव कांपते हैं उसको भी वात की तकलीफ है, कोई मोटा होता है तो भी वात की तकलीफ है, तो सब वात ही आता है। तो ये जो पहली उंगली है ये वात तत्व की है, वायु तत्व की है। तो किसका भी आपको वायु आपको लगता है कि वायु तत्व ज्यादा है, तो उसको इसी प्रकार मोड़ के, उंगली को मोड़ के आप उसको कमती करना है। मगर सिंपलेस्ट है, टिप में टच करो तो बैलेंस हो जाएगा, कोई उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। हाँ, वायु तत्व हो गया। और अभी एक जो प्रॉब्लम होती है जिसको जो कुछ लोगों को क्या बोलते हैं ना उसको, एक्सेस वाटर, पेशाब में ज्यादा बार जाना पड़ता है। अभी उसके डायबिटीज वगैरह कारण तो बहुत सारे हैं, मगर वाटर एक्सेस होने की वजह से जब भी पेशाब में जाना ज्यादा पड़ता है, या एक बात हो गई, या दूसरी बात होती है कि पेट में पानी जमा होता है, जिसको बोलते हैं लीवर की प्रॉब्लम की वजह से जो तकलीफ होती है उसके लिए। तो ये पानी कमती करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो जल तत्व है उसको कमती करना पड़ेगा। जल तत्व, ये छोटी उंगली जो है, वो छोटी उंगली को आप दबाएंगे तो जल तत्व कमती होगा। हाँ, उसके बाजू की उंगली है, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है बाजू की उंगली जो, जिसको बोलते हैं रिंग फिंगर। हाँ, तो ये रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व है। तो इसको आप दबाएंगे तो पृथ्वी का मतलब क्या है? पृथ्वी का मतलब है सॉलिड, पृथ्वी का मतलब है बड़ा, और पृथ्वी का मतलब है वेट, वजन। तो किसी को भी वजन कमती करना है तो ये रिंग फिंगर जो है ना उसको दबाना। तो इसी प्रकार से हमें जो भी एलिमेंट को एडजस्ट कर, एक मिनट, मगर ये सब कुछ बातें हो गई। और फिर बुक्स में जो दिए हुए हैं आपके सामने जो आते हैं, यानी जो भी बुक्स वगैरह आजकल इसके एप्स भी है, तो उसमें से भी आपको आपको जो ठीक लगेगा करो। ये जब भी मुद्रा करनी है, तो मुद्रा करने के लिए आपको कुछ चीजें जो करनी है उसमें ऐसी है कि कोई भी मुद्रा इफेक्टिव होने के लिए 40 मिनट का समय देना चाहिए। किसी भी मुद्रा को इफेक्टिव होने के लिए 40 मिनट का समय होना चाहिए। जिसको अभी हम लोग को ये अभी हम लोगों ने बात की वजन कमती करने की, तो जिनको वजन कमती करना है और जो एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दोनों हाथ की ये मुद्रा करेंगे, रिंग फिंगर दबाने की। तो मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तभी ये मुद्रा करो तो फायदा ही होगा उसका, एडिशनल फायदा होगा, क्योंकि चल रहे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद में उसके साथ में ये कर रहे हैं। तो ये हो गई अपनी इसकी बात। जब भी मगर ये मैं सब सब कुछ कर रहा था तभी मुझे मेरे मन में आया ये अलग बात, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये मुद्रा जो है ना, ये मुद्रा हमारी संस्कृति में जुड़ी हुई है। भगवान की पूजा जो है, देव देवताओं की पूजा है, और जिसको बोलते हैं संध्या वंदन, 3 बार दिन में 3 बार जो संध्या करना है, ये जो संध्या वंदन है उसकी जो उसमें भी 24 मुद्रा है। तो ये संध्या वंदन, ये जो 24 मुद्रा है, तो हमारे धर्म के साथ में ये 5 उंगली जो एलिमेंट जुड़ी हुई है, ये सच में जुड़ी है या नहीं है?
और ये जब भी हमको देखना है, सोचना है उसके बारे में, तो हमारे सामने क्या बातें आती है? हमारे सामने जो बातें आती है वो ऐसे है कि हम जब भी जाप करने बैठे, हाथ में माला लेके जाप करने बैठते हैं, तभी हमें क्या बताया गया है? तभी हमें बताया गया है कि ये जो माला हमें लेनी है हाथ में, वो मिडिल फिंगर में होनी चाहिए, उसको बाकी उंगली से स्पर्श नहीं करना है, अभी ये मिडिल फिंगर में होनी चाहिए। हाँ, और अंगूठे से उसको खींचना है। हाँ, इसका पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि ये जो मुद्रा शास्त्र है, ये मुद्रा शास्त्र स्थूल से सूक्ष्म तक जाने का मार्ग है। स्थूल से सूक्ष्म तक जाने का मार्ग है। स्थूल मतलब टेंजिबल, स्थूल मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो है। और सूक्ष्म मतलब जो नहीं दे सकते, नहीं देख सकते, जो इंटेंजिबल है, जो दिखने में नहीं है। तो उसमें हमारे ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स में जो हमारे ऋषि मुनियों ने नाम की जो लाइन दी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तो पृथ्वी जो तत्व है सबसे जड़ है, सबसे हेवी है। और उसके मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी तत्व हेवी है। हाँ, उसके बाद में आता है जल तत्व। पृथ्वी तत्व हेवी है मतलब स्टेडी है। जल तत्व पानी है, जल है, तो वह बहने वाला है। तो क्या हो गया, सॉलिड से लेके वो थोड़ा मोबाइल हो गया, थोड़ी फ्लूइडिटी आ गई, पृथ्वी आप। तो हाँ, उसके बाद में आ गया तेज। तो तेज मतलब क्या, अग्नि की, अब अग्नि का याद करो, तो अग्नि क्या होता है, जल नीचे है, अग्नि ऊपर उठता है, तो वो और सूक्ष्म हो गया और हल्का हो गया। और वही अग्नि ऊपर उठता है, उसमें से जो धुआं निकलता है, उसमें से गैसेस निकलते हैं, वो हो गया वायु, तो वो और भी हल्का हो गया। पृथ्वी, पृथ्वी आप तेज वायु, और बाद में आकाश। आकाश का मतलब क्या है, वॉइड। आकाश का मतलब है शून्य। ये जो पूरा विश्व है जिसमें हम लोग हैं और बहुत सारी सूर्य मालिकाएं हैं, ये सब एक शून्य में वसा हुआ है। तो ये शून्य तक जोड़ना मतलब क्या हो गया कि ये 5 उंगली, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये क्रम से हम लोग जाएंगे, तो ये 5 में स्थूल से लेके सूक्ष्म तक, टेंजिबल से लेके इनटेंजिबल तक जाने का रास्ता है। टेंजिबल से इनटेंजिबल तक जाने का रास्ता है। अभी मैंने जो बात की कि ये जो माला पकड़नी है, अभी मैंने आपको यह हाथ से दिखाया, माला पकड़नी है वो ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल फिंगर है वो आकाश तत्व है। आकाश तत्वों का मतलब क्या है, यूनिवर्स। आकाश तत्व का मतलब है परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ तत्व। आकाश तत्व मतलब परमात्मा का तत्व है। तो हम जब भी माला जपते हैं, तो इससे करेंगे तो हम परमात्मा के साथ में कनेक्ट होते रहेंगे। माला जप करना यहां से है। हाँ, तो इसके लिए इसमें ही रखना है, जो बोलते हैं वो इसके लिए बोलते हैं। अच्छा, दूसरी मजे की बात ऐसी है कि ये तत्व जो है, तो इसमें वायु तत्व जो है, ये वायु तत्व, इसको कभी भी टच नहीं करना है। जब भी हम लोग को कुछ करना है तो इसको, ये उंगली को, हमें माला को कभी भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये वायु तत्व है। और ये वायु तत्व को क्या बोलते हैं, अपने भारतीय संस्कृति में वायु तत्व को जो बोलते हैं, इसमें मुद्रा के साथ में जुड़े हुए, कि ये पुरखों का तत्व है, पूर्वजन तत्व है। हमारे पहली पीढ़ी जो गुजर गए, जो नहीं हमारे पुरखों है, उनका तत्व है। तो उनके साथ में, तो ये ऐसे ऐसे तरीके से एक के बाद एक तत्व आ रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग जब भी, आप लोगों को, आप लोग कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, करते भी होगे, बाय बाय डिफॉल्ट आप सब करते होगे। हमें जब भी भगवान को, हम लोग जब भी कुछ सिंदूर लगाते हैं, या कुछ चंदन लगाते हैं या गंध लगाते हैं, तो कौन सी उंगली यूज करते हैं?
गंध लगाने के लिए हमें ये उंगली यूज करनी है, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, क्योंकि रिंग फिंगर मतलब पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर मतलब मैं खुद, जो मैं यहाँ पे हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग भगवान को गंध लगाते हैं, तभी ये रिंग फिंगर से गंध लगाते हैं, मतलब पृथ्वी तत्व को हम परमात्मा के साथ में जोड़ रहे हैं। हम खुद को परमात्मा के साथ, ये पृथ्वी तत्व से हम लोग उसको परमात्मा के साथ, मतलब आकाश तत्व के हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। हाँ? और जब भी खुद को लगाना है, तो जब भी हमें खुद को गंध लगाना है, तो कौन सी उंगली है? बीच वाली उंगली। बीच वाली उंगली, और बीच वाली उंगली कौन सी है? आकाश तत्व की है। मतलब आकाश तत्व मतलब परमात्मा का तत्व है। तो वो तत्व से हम लोग खुद को गंध लगाते हैं, मतलब परमात्मा को हम अपने साथ में जोड़ देते हैं, टीका लगाते हैं। और ये जो हमारा थर्ड आई चक्र है, या जो जहां से डायरेक्ट ब्रेन के साथ में और इसके साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में जिसका कनेक्शन है, तो वहां लगाने के लिए ये ध्यान में रखो, इसका इफेक्ट स्लोली बट पॉजिटिवली आपको इसका इफेक्ट दिखेगा ऐसे करने का। ओके, तो ये हो गई बात की थोड़े अलग ढंग से हमारी परंपरा जो चल रही है। तीसरी बात इसी के साथ में जो जुड़ी हुई है, वो बात ऐसी है कि हम लोग अर्घ्य देते हैं, आपको पता रहेगा, अर्घ्य देते हैं, पानी देते हैं भगवान को, या सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं ना। तो जब भी हमें भगवान को, सूर्य देवता को, या इसको, या यानी भगवान को जल देना है, तो ये दो बीच वाले उंगली में से वो जाना चाहिए। जब भी पानी छोड़ते हैं, तो दो बीच वाले उंगली में से जाना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। रिंग फिंगर मतलब पृथ्वी तत्व है, और मिडिल फिंगर मतलब आकाश तत्व है। तो भगवान के साथ में हम जुड़े हैं, और हम उनको अपने पूरा हम लोग अपने से दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये हो गया, भगवान को देना है। जब भी हम कहीं पे भी फ्यूनरल में जाते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं ना, 10वां या 12वां 13वां वगैरह कुछ जो रहता है उसमें देते हैं, तभी भी हम लोग जल अर्पण करते हैं। और वो जो जल अर्पण करते हैं, वो अंगूठे से करते हैं। एक्चुअली वो अंगूठे से करना नहीं है। अंगूठा के बाजू में जो इंडेक्स फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर से करना है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर पूर्वजों का है। इंडेक्स फिंगर पूर्वजों का है, तो अंगूठे से तो वही लाइन से आ जाता है। तो ये जल अर्पण करना जो हमारे इसमें है, उसका इसका सिग्निफिकेंस हमारे इसमें मुद्रा शास्त्र के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है। तीसरी बात आ गई, हमारे मराठी लोगों में भी, हमारे बाकी लोगों में भी रहेगा, मगर पहले जमाने में जब भी मैं छोटा था और मैं स्कूल मेरे मामा के घर में वगैरह जाता था, तभी खाना खाने के बाद, यानी खाना पूरा होने के बाद, जो पानी हाथ में लेते थे, और थोड़ा सा पानी, एक, क्या बोलूं ना, एक चम्मच भर पानी, पानी हाथ में लेके पीते थे, उसको बोलते थे आपोषणी। उसको बोलते थे आपोषणी। आप का मतलब है पानी। और आपोषणीय शब्द कहां से आया? आपोषणीय शब्द आया, उसका कारण है, आप मतलब है ये पानी, छोटी उंगली, और उष्ण मतलब है ये तेज। तो हम लोग जो पानी ले रहे हैं, वो उसको तेज देके, खाना जो खाया है ना हम लोगों ने, उसके ऊपर ये तेज डाल रहे, ताकि उसका पूरा डाइजेशन पूरा हो जाए। तो जब भी पानी लेना है और पानी पीना है, तो ऐसे तरीके से लेंगे, आपोषणी, आप और उष्ण के बीच में से पानी लेना। ओके, तो ये हमारे धर्म में और हमारे संस्कृति में जो जुड़ी हुई है मुद्रा शास्त्र, जो मुझ तक समझ में आया, मेरे समझ में आया, उसके बारे में मैं को बताया। अच्छा, मगर ये जो मुद्रा शास्त्र और ये सब कुछ है, इसमें और एक चीज है कि ये तो है, आप जो भी कहीं पे भी ऐप में से बोलो या बुक्स में से, जो भी मुद्रा आपको दिखेगी वो आप करते
करते रहो, उसका फायदा ही होगा। हाँ, मगर हमारे बॉडी में, जिसको हमारे क्या बोलते हैं ना, संस्कृति में हमारे बोलते हैं पंच प्राण। पंच प्राण, ये तो शब्द आपने सुना होगा, पंच प्राण। और ये पंच प्राण क्या है? पंच प्राण है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण है। और ये जो पंच प्राण है, मतलब ये प्राण के ही पांच क्या ना एस्पेक्ट्स है। और ये पांच एस्पेक्ट जो प्राण के हैं, वो हमारे बॉडी में पांच एरिया में काम करते हैं। अगेन, बॉडी का मतलब क्या हो गया? बॉडी का मतलब ये मेन बॉडी, हाथ पांव उसमें नहीं आते, हाथ पांव उसमें पकड़े नहीं जाते, ये मेन बॉडी है। तो इसमें से जो प्राण शक्ति है, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये जो इसमें से जो प्राण प्राण नाम का जो एनर्जी है, प्राण शक्ति है, ये ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति हमें कहाँ काम करती है? श्वसन संस्था, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब चेस्ट से लेके नोज, यहां से ऊपर में काम करती है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति चेस्ट मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, गला और ऊपर में काम करने वाली प्राण शक्ति है। तो हमें ये प्राण शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए जो प्राण, पंच प्राण की जो मुद्रा है, वो ये मुद्रा है। पंच प्राण की जो प्राण मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा है। और ये प्राण मुद्रा कैसी है? इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और अपना आपकी थंब। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। हाँ, अभी अभी ध्यान में रखो, जब भी हमें ये मुद्रा करनी है, तो मुद्रा करते समय, तो मुद्रा करते समय अभी आप जब भी उंगलियों को टच करेंगे, तो ऐसे उसमें होल होना चाहिए। दिख रहे? हाँ, ये राउंड, ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये राउंड होना चाहिए, एक कर्व होना चाहिए, कंप्लीटनेस उसमें आना चाहिए। हाँ, तो ये प्राण मुद्रा, मतलब जिसको भी चेस्ट और ऊपर, चेस्ट, लंग्स और थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिन्हें भी तकलीफ है, उनके लिए प्राण मुद्रा। कितने टाइम करनी है? 40 मिनट। जनरली बोला है 40 मिनट, मगर कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी उसका इफेक्ट दिख सकता है, तो वो आपके ऊपर है। 40 मिनट एक साथ में नहीं कर सकते हैं, तो 40 मिनट एक साथ नहीं कर सकते, तो 20-20 मिनट के 2 हफ्ते में करो तो भी चलेगा। या जितनी ही तकलीफ है, तो जो टाइम आप कर सकते हैं वो टाइम करो। चलते घूमते, अभी समझो काम कर रहे, तो और चेस्ट की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, तो एक बाजू से हाथ से काम करो और दूसरे हाथ से मुद्रा करो, वो भी चल सकता है। अल्टीमेटली यू आर इन्वोकिंग द एलिमेंट्स, यू आर इन्वोकिंग दैट प्राण शक्ति। ये प्राण नाम की जो आप क्या है ना, पंच प्राण में से प्राण जो है, उसको आप इन्वोक कर रहे हैं। तो ये प्राण हो गया। उसके बाद में दूसरा जो है प्राण, वो है अपान, जिसको वायु भी बोलते हैं, अपान वायु। प्राण वायु, अपान वायु। अपान का मतलब है नीचे जाने वाला, लोअर एब्डोमेन, यानी अपने इंटेस्टाइन्स और नीचे जाने वाला जो है, उसको बोलते हैं अपान। हाँ, तो अपान का कार्य है नाभि से नीचे, नाभि से नीचे अपान का कार्य है। और अपान वायु की जो मुद्रा है, अपान की जो मुद्रा है, वो बीच वाली 2 फिंगर्स, 2 उंगली बीच वाली और अंगूठा, ऐसे उसको जोड़ना है। ये अपान वायु, मतलब अभी इसका फायदा किसको होगा? जिसको भी नाभि के नीचे में तकलीफ है, पर्टिकुलरली नाभि के नीचे, मतलब हमें 2-3 जगह में हम खास काम में आता है। वो बात है कौन सी? कॉन्स्टिपेशन। नाभि के नीचे है, लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे कॉन्स्टिपेशन, यूरिन के प्रॉब्लम्स रहेंगे तो, और कमर की तकलीफ, कमर की तकलीफ, ये जो है उसके लिए ये अपान मुद्रा है। हाँ,
ये अपान मुद्रा। उसके बाद में है व्यान मुद्रा, आगे की दो फिंगर्स यानी इंडेक्स रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये दोनों को मिला के होती है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा का मतलब है शरीर में ये जो व्यान नाम का जो प्राण है, ये व्यान नाम का प्राण हमारे पूरे शरीर में काम करता है। मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से करना, या पूरे बॉडी में जिसको जो भी तकलीफ पूरे बॉडी में है उसके लिए ये व्यान मुद्रा काम में आएगी। यानी कोई बोलता है ना मुझे सिर्फ पेट में दर्द करता है, नीचे में है, तो अपान मुद्रा का काम करेगा। मगर जिसको पूरे बॉडी में भी पेन है तो उसके लिए ये व्यान मुद्रा। हाँ, और उसके बाद व्यान के बाद में आती है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा मतलब ये छोटी उंगली, मिडिल फिंगर, स्मॉल फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, स्मॉल फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इसको टच करेंगे तो बनती है उदान मुद्रा। और इसका जो अमल है, इसका जो काम करना है वो गर्दन से ऊपर, गर्दन से ऊपर, प्राण गर्दन तक आ गया के काम किया। और ये व्यान ने ऊपर में गर्दन से ऊपर, मतलब कहाँ फायदा होगा, जब भी किसी की समझ बढ़ानी है, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर अच्छा काम करना है, सेंस ऑर्गन्स में काम करना है, या थिंकिंग प्रोसेस अच्छी करनी है, लॉजिकल थिंकिंग, या मेंटली रिटार्डेड वगैरह जो है जिनके समझ में प्रॉब्लम है उनके लिए ये काम करेगा। हमें ही हमारी समझ बढ़ानी है किसी भी विषय में तो हमें ये उदान मुद्रा का फायदा होगा। और चौथा जो है वो है समान मुद्रा। समान मुद्रा कैसी है, स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ेंगे तो हो जाएगी समान मुद्रा। और ये समान मुद्रा का काम छाती से लेके नाभि तक, छाती से लेके नाभि तक, इतने एरिया में ये समान मुद्रा काम करेगी। तो इसका फायदा कहाँ होगा, जिनको भी लीवर की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है, डाइजेशन की तकलीफ है, उनके लिए ये मुद्रा काम करेगी। तो मेरे हिसाब से जो मुद्रा के बारे में जो भी कहीं पे भी कुछ दिया हुआ रहता है तो आप जैसे चाहिए वैसे इसको आप करो। हो सके तो आपको जो भी मुद्रा कर रहे तभी हो सके तो आपके हाथ सीधे रहने चाहिए। सीधा का मतलब ये नहीं कि टाइट होने चाहिए, मगर सीधे रहने चाहिए, फोल्ड नहीं होने चाहिए। और दिन में जो भी टाइम में आपको करना है कर सकते हैं। ये सब अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, आप करो और देखो आपको उसका क्या क्या और कैसे कैसे उसके बारे में फायदा हो जाता है। कोई मुद्राएं ऐसी है, मगर एक एक बात मेरे यानी मैं उसके बारे में ऐसे सोचता हूँ कि जब भी हम लोग कहीं से भी पढ़ के, कहीं से बुक्स में पढ़ के कुछ काम करते हैं ना, तभी उसके रिजल्ट इतने नहीं मिलते हैं। जब भी हमें कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट उसको करने को बोलेगा तो उसके रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। यानी हम लोग अपने आप कुछ करेंगे तो उससे ज्यादा हमारी एक की एनर्जी है ना, जब भी हमें दूसरा कोई आदमी बोलता है तो डबल एनर्जी उसमें आ जाती है। तो ये हो गया मेरा जितना भी मुद्रा के बारे में जो भी कुछ मुझे पता था उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको कुछ सवाल है तो पूछो। मगर जो भी आपको कोई भी बुक्स में जो भी मुद्रा रहेगी उसमें एक ही समझो, मुद्रा कोई भी एलिमेंट को बढ़ाना है तो बेस में टच करना, कोई भी एलिमेंट को कमती करना है तो वो उंगली को दबाना, और कोई भी एलिमेंट को बैलेंस करना है तो उसको टिप में टच करना। ये इसका बेसिक है। और इतना ही बेसिक कहीं पे भी दिया हुआ नहीं रहता, बाकी सब बहुत सारी चीजें दी रहती है और इसके साथ में बहुत सारी चीजें और भी जोड़ी रहती है। ये ऐसे करेंगे तो यहाँ प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर भी सर बाकी है। मुद्रा करने में कोई प्रेशर की जरूरत नहीं रहती है।
मुद्रा में जो कुछ भी टच करना है, इट्स अ मैग्नेटिक टच, इट्स नॉट अ प्रेशर। ये प्रेशर तो एक्यूप्रेशर और ये सब कुछ जो है वो सब अलग बातें हैं, मगर मुद्रा में जस्ट टच करना है, और जस्ट टचिंग, ज्वाइनिंग द तेज विद पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ required manner gives the result. Okay, so I think मुझे जितना भी याद है, क्योंकि ये 5-7 साल में तो ये सब चीजें मेरी बंद हो गई है, और श्रीकांत सर की वजह से मैं कुछ लोगों के सामने आके बात कर रहा हूँ। आपको कुछ पूछना है तो पूछो, मगर जितना मुझे था वो सब मैंने बता दिया। यस सर प्लीज। एक क्वेश्चन था। यस। सर ये प्राण मुद्रा जो आप गूगल करोगे ना, प्राण मुद्रा ये दिखाते हैं, हाँ ये ये, वाला। हाँ तो अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये वैन मुद्रा है करके, प्राण मुद्रा करके, थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बता देखो, पाएंगे सर थोड़ा? ये जो मुद्राएं मैंने बताई है, वो जो हाँ। मुद्रा अभी जो मैंने बताई है, ये गुरु चरित्र में से आई हुई मुद्रा है। अच्छा। ये जो, और मैं मानता हूँ कि ये गुरुचरित्र में से आई हुई है, क्योंकि एक कोई जोगड़ेकर नाम के गृहस्थ है पुणे के, उनका एक बुक मैंने हाँ पढ़ा था, उन्होंने उसमें दिया था, और वही बुक में मुझे सबसे पहले टाइम समझ यानी लिखा हुआ मिला कि ये एलिमेंट बढ़ाना हाँ कमती करना कहाँ है, वो एक ही बुक में मुझे उसके बारे में बात समझ में आई। इसके लिए मैं उनको, हाँ, गूगल तो बहुत कंफ्यूज है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस रहेगी, क्योंकि कोई भी उंगली, अभी हम लोग भी नई नई मुद्राएं निकाल सकते हैं ना, हम लोग भी नई नई मुद्राएं निकाल सकते हैं। तो गो बाय योर ओन एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी है ना, यू बिलीव इन सम वन थिंग एंड डू, यू विल गेट अ रिजल्ट। राइट। क्योंकि हमारे अंदर की जो चित शक्ति है, वो जब भी पूरे तरीके से उसको यकीन आता है तभी वो काम करती है। तो इसके लिए एग्जैक्ट 10 जगह में ढूंढो मत। और ये गूगल ने थोड़ा खराब भी कर दिया, अच्छा भी किया है और एग्जैक्ट खराब भी कर दिया, कि एग्जैक्टली। 1000 चीजें एक ही साथ में मिलती है, और हम लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। तो आप हाँ देखो। सर, ये कोई भी बुक आप मुझे, हम लोग को, मुझे आपने जो इतना पढ़ा रहेगा, तो बिकॉज आई रियली लाइक योर लेक्चर। हाँ, आपको क्या बस एक्सपीरियंस के साथ एक्चुअली बता रहे थे, वो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो आप हमें ये एक बता सकते हो कि कौन सा एक अच्छा बुक है, रिलायबल बुक है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं नहीं, अभी देखो, ये 5-6 साल में मेरे पास का, हम लोगों ने जगह बदली की, और मैं 4-5 साल मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो कोई बुक ऐसे मुझे अभी मेरे ध्यान में नहीं है। ये बात निकली हमारी बातों बातों में, रात निकली हाँ। करके ये हम लोगों ने लिया। तो ओके। नॉट रियली, भाई जोगड़ेकर नाम के है उनका बुक, जो मैं बोला ना आपको, वो जोगड़ेकर नाम के है उनका बुक है, उसमें ये मुद्रा के बारे में है। तो आप बट उस, इट इज इन मराठी ना? इट्स इन मराठी। हाँ, बट आई डोंट रीड मराठी। और मैं मराठी किसी और को कुछ पढ़ता नहीं हूँ। क्या We करूँ। will figure out, Deepa. We will figure out. Yeah. ओके। चलो, बहुत सुंदर सर। एज ऑलवेज, राइट। मतलब विषय को एकदम सरल बनाना, और उसमें के जो बातें, व्हाट इज नॉट रिटन इन द बुक्स। I always try to go beyond something.